कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी रुचि मैम और लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो जिसकी आपको तलाश थी। तो बच्चों, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, जिनके एग्जाम्स फरवरी एंड या फिर मार्च में जाने वाले हैं। पर अब आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। उसका कारण ये है कि आप में से बहुतों को या तो ये लग रहा है कि अब वो पास होंगे नहीं, या तो लास्ट मोमेंट में क्या ही पढ़ लेंगे, या तो ऐसे बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरुआत करें। तो बच्चों, बस मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपके पास अगर ये वीडियो आई है तो आप इस वीडियो से ही क्लास की शुरुआत करिए, पढ़ाई की शुरुआत करिए, एग्जाम्स की शुरुआत करिए। अब शुरुआत करनी कैसे है बेटा, वो सारी बातें आपको बताने वाली हूँ मैं आज के जो है वीडियो में। बस आपको करना कुछ नहीं है, एंड तक आपको क्लास को देखना है और बताई हुई बातों को फॉलो करना है। तो सबसे पहली बच्चों, जो प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं वो ये करते हैं कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं। जब भी पढ़ने बैठेंगे दिमाग में यही थॉट्स आते हैं कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, यानी कि सेल्फ डाउट। और इसी सेल्फ डाउट के चक्कर में करते क्या हो आप कि आपका फोकस पढ़ने पर होना चाहिए था, पर आपने जो भी पढ़ा वो भी आप भूल गए। और इसी सेल्फ डाउट के चलते आपको स्ट्रेस होता है, आप फोन ज्यादा चलाते हो, ना चाहते हुए भी कई बार दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हो कि आपको कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं वही खाए जाते हैं। और इसी के चलते जहां पर आपको पढ़ने बैठना चाहिए था वहां पर आपने उन किताबों को बंद करके आप अपने टेंशन को दूर करने के लिए कहीं फोन चला रहे हो, गेम खेल रहे हो, या फिर अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि तुम तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे या फिर तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, अगर ऐसा कोई थॉट अगर आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया है तो हम करते क्या है, हम उस बात को अपने ऊपर इस कदर हावी कर लेते हैं कि हमें जहां पढ़ाई करनी चाहिए थी हम वहीं से भटक जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेस है, जो ये डिमोटिवेशन है, ये हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले करता है। ये बात मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या केवल सोचने से आप एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, या आपको क्या लगता है कि कोई एक एग्जाम के मार्क्स बता सकते हैं कि आप लाइफ में क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं क्या सोच के रहूं कि यार मुझे तो चांद पे जाना है, तो क्या सोचने से मैं चांद पे पहुंच जाऊंगी? नहीं, उसके लिए मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे। पर अगर वही मुझे कोई सही डायरेक्शन बता दे, मैं अगर राइट डायरेक्शन में अगर अपना स्टेप उठाऊंगी तो शायद है कि हाँ, मैं चांद पे पहुंच सकती हूँ, है ना। तो चलिए बच्चों, आपको भी चांद पे लेके चलते हैं। आपके एग्जाम के जो टॉप करने का जो सपना है उसको जो है साकार करते हैं। पर उसके लिए बच्चों, सबसे पहली चीज आपको आज के दिन से ही फॉलो करनी पड़ेगी, वो है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। पहली चीज, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा किल करता है। अगर आपके ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है और मैंने बहुत पढ़ लिया है, अरे ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, अरे ये तो एग्जाम्स तो ऐसे ही है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है तो मत सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है ये भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि जहां पर आप और अच्छा कर सकते थे, जहां पर आप और प्रैक्टिस कर सकते थे, वहां पर आपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते पढ़ाई छोड़ दी या प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको आज ही क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस आपको इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अब दूसरी बात आती है कि हम पढ़ाई करें तो करें कहां से। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो गाइज, आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपको दिमाग में बसा लेना है कि हर दिन 4 to 5 आवर की स्टडी आपने करनी ही करनी है। अब इस 4 से 5 घंटे की स्टडी में आपको 3 स्लॉट डिवाइड करने हैं। सबसे पहला स्लॉट होना चाहिए 2 आवर की लर्न करने का, यानी कि याद करने वाला। आपको ये पता है कि बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें लर्न ही करने पड़ते हैं। तो 2 घंटे आपको याद करना है और इसी के अलावा बेटा आपको 2 आवर्स क्या करनी है, 2 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी है। अब 2 आवर्स प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे किस चीज की? आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की। जब प्रैक्टिस करने की बात हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ओनली न्यूमेरिकल्स आता। कभी आप में से किसी बच्चे ने लेटर को लिखकर देखा है?
नहीं लिख कर देखा। कभी आप में से किसी बच्चे ने हिंदी का कोई आंसर लिख कर देखा है? नहीं देखा। कभी आप में से किसी बच्चे ने इंग्लिश का कोई लॉन्ग आंसर लिख कर देखा है? नहीं देखा, क्योंकि हम वो याद करके जाते हैं, एग्जाम में लिखते हैं तो ग्रामेटिकल एरर होता है, उसके बाद हम वहां पर सही से नहीं लिख पाते और राइटिंग में नंबर कट जाते हैं। अगर यहाँ पर 2 आवर प्रैक्टिस लिखा हुआ है तो पहली चीज तो प्रैक्टिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको कल मैथ्स लगानी है, आपको कल फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपको रिएक्शंस भी लिख कर देखनी है, आपको हिंदी का आंसर आपने जो याद किया है उसको भी लिख कर देखना है। बच्चों, जो लास्ट का स्लॉट आता है बेटा वो है आपकी लाइव क्लास, जो कि आपकी हर दिन शाम को क्लासेस चल रही हैं, है ना। या आप बोल सकते हैं इसमें आप बुक से स्टडी कर सकते हो, या फिर आप जो भी वन शॉट क्लास देख रहे हो वो आप इसमें जो इंक्लूड कर सकते हैं। पर हर दिन आपको बेटा कम से कम जो है 4 से 5 या 6 घंटे की स्टडी का प्लान करना ही पड़ेगा। बच्चों, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि 9th क्लास खत्म होने को आई है और अगले साल हमारा बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है बैठने की 5-5 घंटे, तो आप ये मान लीजिए कि एंड में जब आपको 10 घंटे की क्लास लगेगी, 12 घंटे क्लास मिलेगी, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी वो सिटिंग कैपेसिटी ही नहीं है। दूसरी चीज, क्लास 9th के ही बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो हम 10th में यूज करते हैं। अगर ये नहीं आएगा तो आपकी सीढ़ी यहीं पर ही ब्रेक हो गई। जो आपको कंटेंट, जो आपको क्षमता 10th में लेकर जानी थी, आप वही लेके नहीं जा रहे हो, आप कल 10th में पहुंच गए। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये पुल आपको क्रॉस करना पड़ेगा, और जिसके पास ये पुल होगा वही बच्चा 10th में भी अच्छा करेगा। अब बच्चों, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। हम कर क्या रहे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारा टाइम नहीं मिल रहा है, अरे टाइम पता नहीं कहाँ जा रहा है। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अगर आप आज अपने बीते हुए 2 से 3 दिन का हिसाब लिखोगे ना कॉपी पर, लिटरली बैठिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 डेज का हिसाब लिखो कि आपने 3 दिन क्या किया। सुबह आपने क्या किया, कितने घंटे फोन चलाया, तो आप पाओगे कि आपने शायद बैठे थे 2 घंटे पढ़ाई के लिए, पर 4 घंटे आपने फोन चला लिया। 4 घंटे जाने अनजाने में आपने रील्स देख ली, 4 घंटे जाने अनजाने में आपने शॉर्ट देख लिया। ये 2 घंटे की पढ़ाई वेस्ट हो गई, क्योंकि आपने उस 2 घंटे को रिकवर करने के लिए, अरे मैं तो बहुत थक गया हूं, आपने जो है जाने अनजाने में 4 घंटे मौसी के साथ बात करने में निकाल दिए, 4 घंटे मूवी देखने में निकाल दिए, दोस्तों के साथ निकाल दिए। तो अगर आप 2 से 3 दिन भी बैठ करके लिख लोगे ना कि मैंने पूरा दिन किया क्या है, तो आपके पास खुद पता हो जाएगा कि कहां पर आपका समय जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब पढ़ने बैठते हो DND मोड लगा कर बैठो। नोटिफिकेशन से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मतलब बच्चों, जब मैं आपकी उम्र में थी तो तब तक फ़ोन नहीं थे, पर जब हम लोग कॉलेज में गए थे तो मैं अपना फ़ोन लिटरली मम्मी को सबमिट करती थी कि मम्मी ये फ़ोन रख लो। ये हैबिट हो जाती है, हमें चेक करना होता है, बिना वजह चेक करना होता है। कहीं दोस्त ने तो मैसेज नहीं कर दिया, अरे कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं ग्रुप पे तो कोई बात नहीं आई, और हम जानबूझकर फ़ोन उठाते हैं चेक करने के लिए, और फिर हम जाने अनजाने में इंस्टा टैब पर पहुंच जाते हैं या शॉर्ट्स देखने लगते हैं। तो आपको अपना फ़ोन रखना पड़ेगा, अपने माँ बाप को रखो, है ना, उनको दे दो फोन कि भाई मैं 2 घंटे बैठा हूं, मुझे पता है कि मुझे कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और मैं 2 घंटे तक फोन नहीं देखूंगा। आप बच्चों देखिएगा, ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है ना, जब आप करने बैठेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको लत लग चुकी होती है फ़ोन चलाने की, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा और आपकी शिकायतें कर रहे हो। बच्चों, लास्ट एंड बच्चों मैं बोल सकती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी बातों का सार है, रिपीटिशन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू सक्सेस। बच्चों, हम लोगों ने यही सुना भी हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप जो है सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, और हर दिन अगर आप बेटा जी पढ़ाई करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको टॉपर बनने से। बाकी बच्चों, अपने जो भी प्रॉब्लम हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा कि आपको आज की ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये कैसी लगी है। बाकी बच्चों पढ़ते रहिए और जितनी बातें बताई उनको फॉलो करिए, एंड बच्चों एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।